जय हिंद दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी अपनी तैयारी में लगे होंगे। आगामी सीटेट 14 दिसंबर एग्जाम में सिर्फ 3 दिन शेष बचे हुए हैं, इसलिए हमारे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि अपना कोई भी स्कोरिंग एरिया ना छोड़ें। आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें हम पियाजे, वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग, चॉम्स्की, हावर्ड गार्डनर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पीवाईक्यू क्वेश्चनों को करेंगे। अगर आप इस वीडियो के सारे क्वेश्चनों को आखिरी तक देखते हैं और 3 से 4 बार इनका रिवीजन करते हैं तो आपको निश्चित ही पेपर में 8 से 10 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे, जो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के लिए दोनों के लिए क्लास बहुत महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि पेपर फर्स्ट में सीडीपी 30 नंबर की होती है और पेपर सेकंड में भी सीडीपी 30 नंबर की होती है, जिनमें से मनोवैज्ञानिक से पेपर फर्स्ट में 3 से 4 क्वेश्चन देखने को होते हैं और पेपर सेकंड में भी 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इस वीडियो में हमने 2011 से जुलाई 2024 तक के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को लिया है, जो आपके एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इसलिए यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे आने वाली समस्त वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और आखिरी समय में आपकी तैयारी को अद्भुत बना सके। और यदि अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक है, जिससे वहां से जाके आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम वहां पर सारे क्वेश्चनों की पीडीएफ वहां पर डालते हैं और जिससे आप वहां पर आंसर सही डालते हैं, जिससे आप वहां से जाके इन क्वेश्चनों को 3 से 4 बार प्रैक्टिस कर लेंगे, जिससे आपको पेपर में बहुत आसानी होगी और पेपर में आपको 8 से 10 क्वेश्चन वहां इसी क्लास से देखने को मिल जाएंगे। चलिए अब बिना किसी देरी किए हुए अब आगे के क्वेश्चनों को देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। जीन पियाजे के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था को प्राप्त करने के लिए समाधान की निरंतर खोज में लगा रहता है? संतुलन की अवस्था को बिल्कुल सही अवस्था को, असंतुलन बिल्कुल गलत, आत्मसातकरण बिल्कुल गलत, सामंजस्य गलत। संतुलन की अवस्था को प्राप्त करने में निरंतर खोज में लगा रहता है, बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन 1 का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही। अगला नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बच्चे अनैच्छिक सहज क्रियाओं से ऐच्छिक सहज क्रियाओं की ओर बढ़ना आरंभ कर देते हैं? बच्चा प्रारंभ में ही सेंसरी मोटर संवेदी गामक अवस्था में अनैच्छिक से ऐच्छिक क्रियाओं की ओर बढ़ना आरंभ कर देते हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था गलत होगा, कंक्रीट ऑपरेशनल ये भी गलत होगा, फॉर्मल ऑपरेशनल ये भी गलत होगा। इसलिए कहते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही है। अगले नंबर पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हेंस हेंस दुविधा को सुनाने के बाद 8 वर्षीय गुरप्रीत कहता है कि हेंस को पैसे चुरा लेना चाहिए क्योंकि उसे इसकी जरूरत है। नैतिक तर्क किस स्तर पर बच्चे को सही गलत का फैसला व्यक्तित्व जरूरतों और चाहतों के आधार पर करते हैं? पहला विकल्प देखिए, दंड और आज्ञा पालन अभिमुखता बिल्कुल गलत होगा। यांत्रिक सापेक्षता अभिमुखता बिल्कुल सही आंसर होगा। ये अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिन्यास ये भी गलत होगा। कानून व्यवस्था अभिमुखता ये भी गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। लेव-वाइगोत्स्की के सिद्धांत को किस तरह का सिद्धांत माना गया है? मनोविश्लेषणात्मक मनोविश्लेषणात्मक नहीं माना गया। सामाजिक सांस्कृतिक बिल्कुल सामाजिक सांस्कृतिक माना गया। व्यवहारिकवाद नहीं माना गया। सूचना प्रसारण गलत। लेव-वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार किस सिद्धांत को माना गया है? इसमें सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत को माना गया। 4 का बी विकल्प बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। लेव-वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों में संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को किसके माध्यम से सुगमता दी जाती है? नकारात्मक पूर्ववलंब से बिल्कुल नहीं। प्रतियोगिता के माध्यम से प्रतियोगिता भी नहीं करानी चाहिए। भाषा के माध्यम से बिल्कुल सही। बच्चों को भाषा के माध्यम से सुगमता देनी चाहिए। अगले नंबर को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अध्यापक को किस अवस्था में क्रमबद्धता से संबंधित प्रश्न हल करने के लिए देना चाहिए? संवेदी गामक अवस्था में बिल्कुल नहीं। आगे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बिल्कुल नहीं। क्रमबद्ध मूल संक्रियात्मक कंक्रीट ऑपरेशनल बिल्कुल सही। क्रमबद्धता से प्रश्न हल करने के लिए मूल संक्रियात्मक अवस्था बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 6 का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। अगले नंबर पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति आत्मसात और समंजन के माध्यम से किस स्थिति को प्राप्त करने का प्रयास करता है? संतुलन की अवस्था तो बिल्कुल सही अवस्था। असंतुलन गलत। प्रत्यक्ष बोधन गलत। भ्रम की अवस्था बिल्कुल गलत। समंजन के माध्यम से
प्राप्त करने की अवस्था संतुलन बिल्कुल सही आंसर है आत्मसात की। क्वेश्चन नंबर 7 का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही है। अगले नंबर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। लेवाइगोस्की ने निम्न में से कौन सा सिद्धांत दिया? नैतिक विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत बिल्कुल गलत होता है। व्यक्तित्व विकास का मनोवैज्ञानिक का सिद्धांत ये भी गलत है। संज्ञानात्मक विकास का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। हार्वर्ड गार्डनर द्वारा प्रतिपादित बहुबुद्धियों में निम्नलिखित में से कौन सी शामिल नहीं है? कौन सी बुद्धि? भाषाई बुद्धि बिल्कुल शामिल है। भावात्मक बुद्धि ये नहीं शामिल है। स्थानिक बुद्धि ये भी शामिल है। संगीत बुद्धि ये भी शामिल है। हार्वर्ड गार्डनर ने कुल 8 प्रकार की बुद्धियां दी हैं। इनको हम देखते हैं। 8 प्रकार की अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, भाषाई बुद्धि, देशी बुद्धि है, स्थानिक बुद्धि है, गणितीय बुद्धि है, संगीतात्मक बुद्धि है, शारीरिक बुद्धि है, प्रकृतिवादी बुद्धि है, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि है। लेकिन जो यहाँ पे है भावनात्मक बुद्धि का कहीं वर्णन नहीं किया गया है, इसलिए यहाँ पर गलत ही पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर बच्चे दूसरों का अनुसरण करने की नकल कर लेते हैं? संवेदीगामक बिल्कुल सही। बच्चा प्रारंभ से ही दूसरों की नकल करना प्रारंभ कर देते हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था गलत होगा। मूल संक्रियात्मक अवस्था ये भी, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था ये भी गलत होगा। आगे देखते हैं 11 नंबर, डबल 10 नंबर 2 बार लिख गया। लेवाइगोस्की के संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में खाली स्थान से खाली स्थान की महत्व पर बल दिया गया है। संस्कृत और उपकरण के ऊपर गलत। मनोवैज्ञानिक पुरस्कार को भी इन्होंने नकारा है। सामाजिक परिवर्तन की चर्चाओं पर बिल्कुल सही। जैविक परिवर्तन की स्पर्धा को इन्होंने गलत कहा है। इसलिए विकल्प क्वेश्चन नंबर 10 का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। बच्चे खाली स्थान से खाली स्थान की ओर सीखते हैं। मूर्त से अमूर्त, अमूर्त से मूर्त की ओर बिल्कुल गलत है। सांकेतिक से चित्रात्मक की ओर बिल्कुल गलत। विशिष्ट से सामान्य की ओर ये भी गलत है। सरल से जटिल की ओर बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 11 का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। लेवाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? संकेत और इशारे देकर विद्यार्थियों को पाठ प्रदान करनी चाहिए, बिल्कुल सही। आगे देख लेते हैं और विकल्प देखते हैं। विद्यार्थियों के बीच सहभागिता और चर्चाओं का प्रतिबंध करना चाहिए, ये गलत है, प्रतिबंध नहीं करना चाहिए। विद्यार्थियों की अधिगम प्रक्रिया में वयस्कों को पूर्ण हस्तक्षेप प्रणाली अपनानी चाहिए, बिल्कुल गलत है। विद्यार्थियों के व्यवहार को अनुकूलित करने के लिए बारंबारता नकारात्मक पुनर्वलन देना चाहिए, गलत, ये भी गलत है। तो आपका सही क्वेश्चन नंबर 12 का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सटीक सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। जीन पियाजे के सिद्धांत में किसी वस्तु के सामने न होने की स्थिति में चिन्हों द्वारा उसे दर्शाकर काम करने की योग्यता क्या कहलाती है? समावेशन कहलाती है, बिल्कुल गलत है, समावेशन नहीं कहलाती है। लाक्षणिक प्रकार्यता कहलाती है, बिल्कुल कैसे कहलाती है, लाक्षणिक प्रकार्यता कहलाती है। प्रतिवर्ती सोच कहलाती है, ये भी गलत है। संरक्षण कहलाती है, ये भी गलत है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 11 का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में अधिकांश बच्चे अमूर्त समस्याओं को तार्किक ढंग से हल करने में सक्षम हो जाते हैं? संवेदीगामक अवस्था नहीं, तो बच्चा बचपन में कहाँ तार्किक ढंग से हल करने में समस्याओं को कर सकता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था ये भी गलत होगा। आगे देखते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कंक्रीट ऑपरेशन अवस्था, ये भी गलत होगा। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल, ये बिल्कुल सही अवस्था होगी। इसलिए क्वेश्चन नंबर 14 का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। लेवाइगोस्की के विचारों से सहमत रखने वाली अध्यापिका को निम्न में से क्या करना चाहिए? देखते हैं विकल्प। किसी भी परिस्थिति में विद्यार्थियों को संकेत इशारे देने से बचना चाहिए, बिल्कुल, उन्हें ये तो कहा ही नहीं है। किसी समस्या को काम करते हुए अपने मौखिकरण करने पर विद्यार्थी को हतोत्साही करना चाहिए, बल्कि हतोत्साही नहीं करना चाहिए, ये भी बिल्कुल गलत है। विद्यार्थियों के बीच चर्चा और वैचारिक बहस को बढ़ावा देना चाहिए, हाँ ये तो सही है, अगला भी विकल्प देख लेते हैं। अधिगम को विद्यार्थियों को सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से अलग रखना चाहिए, बिल्कुल गलत।
क्वेश्चन नंबर 15 का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। विद्यार्थियों के बीच चर्चा और वैचारिक बहस को बढ़ावा देना चाहिए। अगले नंबर पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। लेव वाइगोस्की का मत है कि उच्चतर क्रम की मानसिक प्रक्रिया खाली स्थान के द्वारा सम्मिलित होती हैं। मनोवैज्ञानिक उपकरण के द्वारा बिल्कुल सही आंसर। पुरस्कार दंड के द्वारा गलत है। अनुकूलन के द्वारा ये भी गलत है। कंठीकरण के द्वारा ये भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 16 का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। लेव वाइगोस्की के विचारों के अनुसार विद्यार्थी के समीपस्थ विकास का क्षेत्र पाने में मदद करने के लिए एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? दंड देना चाहिए। गलत। दंड नहीं देना चाहिए। पुरस्कार पुरस्कार देना चाहिए। ये पुरस्कार भी नहीं देना चाहिए, ये भी गलत है। पाठ देना चाहिए, सहारा देना चाहिए, बिल्कुल सही। पाठ बिल्कुल सहारा देना चाहिए। नकारात्मक प्रस्तुति ये भी गलत है। जैसे क्वेश्चन नंबर 17 का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। स्कैफोल्डिंग यानी पाठ। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर अधिकतर बच्चे परिकल्पनात्मक रूप से सोचने लगते हैं? संवेदी गामक अवस्था गलत है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था ये भी गलत है। मूल संक्रियात्मक अवस्था ये भी गलत। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था फॉर्मल ऑपरेशन बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 18 का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार और वर्ग समावेशन की अवधारणा बच्चों द्वारा किस चरण के दौरान प्राप्त की जाती है? मूल संक्रियात्मक अवस्था कंक्रीट ऑपरेशनल बिल्कुल सही। संवेदी गामक गलत। पूर्व संक्रियात्मक ये भी गलत। औपचारिक संक्रियात्मक ये भी गलत। क्वेश्चन नंबर 19 का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। लेवी-गोस्की भाषा को किस प्रकार से देखते हैं? भाषा एक अधिगम में बाधक होती है, गलत है। भाषा एक सांस्कृतिक उपकरण है जो अधिगम को सुसाधित करती है, बिल्कुल सही आंसर है। लेकिन और भी विकल्प देख लेते हैं, शायद इससे भी अच्छा कोई आंसर हो। भाषा चिंतन में अर्थहीन है, ये गलत है। भाषा जैविक परिपक्वता का एक नगण्य अंश है, बिल्कुल गलत। जैसे क्वेश्चन नंबर 20 का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही है। भाषा एक सांस्कृतिक उपकरण है जो अधिगम को सुसाधित करती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकतर बच्चे किस स्तर पर सामाजिक मुद्दों और न्याय के प्रति समझ स्थापित कर लेते हैं? संवेदीगामक अवस्था गलत है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था गलत है। मूल संक्रियात्मक अवस्था ये भी गलत है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बिल्कुल सही आंसर है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 21 का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण में निगमात्मक रूप से सोच सकते हैं? संवेदीगामक अवस्था बिल्कुल गलत। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बिल्कुल गलत। मूल संक्रियात्मक अवस्था बिल्कुल गलत। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था फॉर्मल ऑपरेशन बिल्कुल सही। इसलिए क्वेश्चन नंबर 22 का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। लेव-वाइगोस्की के विचार के अनुसार निम्न में से विद्यार्थी के अधिगम को पाठ प्रदान करने का कौन सा तरीका सही है? विकल्प देखते हैं। उद्दीपन के द्वारा प्रतिक्रिया को अनुकूलित करना बिल्कुल गलत आंसर है, ये नहीं होगा। सही जवाब के लिए पुरस्कार देना गलत है, पुरस्कार भी नहीं देना। लेवगासी के पुरस्कार और दंड को नकारते हैं। जरूरत पड़ने पर संकेत और इशारे देना बिल्कुल सही। जब बच्चे को जरूरत है आपके सहयोग की, तब उसे संकेत और इशारों के माध्यम से थोड़ा सा पाठ प्रदान करिए, जिससे बच्चा अपने सीखने के लिए अधिगम को अधिक कर सके। बिना चर्चा के सीधा जवाब बता देना ये भी गलत आंसर है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 23 का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। आगे देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 24। लेवी-वाइगोस्की ने निम्न में से किसे बढ़ावा दिया है? कंठस्थ को, स्मरण, आध्यात्मिक जोर को बिल्कुल गलत। सहयोगात्मक अधिगम को सही। सहयोगात्मक अधिगम को बढ़ावा दिया है। परीक्षा केंद्रित शिक्षा शास्त्र को गलत है। मानकीकृत पाठ्यक्रम को गलत है। लेव क्वेश्चन नंबर 24 का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। लेव-वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास खाली स्थान का उत्पाद करता है। अनुवांशिक स्वभाव का, केवल अवलोकन का, अनुकरण का बिल्कुल गलत, ये भी गलत। सामाजिक सामाजिक संपर्कता का,
संपर्कता का बिल्कुल सही। आत्मिकता निर्माण का ये भी गलत। क्वेश्चन नंबर 25 का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर ज्यादातर बच्चे संरक्षण संप्रक्रिया से संबंधित कार्य करते हैं? संवेदीगामक अवस्था गलत। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में नहीं करते हैं। मूल संक्रियात्मक अवस्था में करते हैं, बिल्कुल सही। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था नहीं, गलत। इसलिए क्वेश्चन नंबर 26 का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक चिंतन में प्रमुख बदलाव किस प्रक्रिया द्वारा होता है? संतुलीकरण द्वारा होता है, बिल्कुल सही आंसर संतुलित। अप्रतिलौकिक चिंतन के द्वारा गलत है। रटकर स्मृति के द्वारा गलत है। विलंबित नकल के द्वारा ये भी गलत है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 27 का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। संतुलीकरण के द्वारा ही बदलाव होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। लेव वाइगोस्की ने निम्न में से किसे अधिगम के सुसाध्य में महत्वपूर्ण माना है? सांस्कृतिक उपकरणों को माना है, सांस्कृतिक उपकरणों को नहीं माना है, सामाजिक अलगाव को माना है, ये गलत है। ईमान और दंड को माना है, ये भी गलत है। पुनरावृत्ति अभ्यास को माना, गलत है। एक बार फिर से देखते हैं। सांस्कृतिक उपकरणों को, बिल्कुल पहला ही विकल्प सही, सांस्कृतिक उपकरणों को माना है। क्वेश्चन नंबर 28 का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही नंबर है। अब आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। जीन पियाजे के विचार में बच्चों की निजी वाक्य क्या दर्शाती है? उनकी अग्रवाची सोच को उनकी अग्रवाची सोच को नहीं दर्शाई। उनकी सोच को विनियमित करने की क्षमता को, बिल्कुल सही। उनकी समस्या समाधान युक्तियां, गलत। उनका परासंज्ञान कौशल, ये भी गलत। इसलिए क्वेश्चन नंबर 29 का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही है। आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि 30 आउट ऑफ 30 आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। अगर आप इस क्लास को पूर्णतः देखते हैं अच्छे से और 2 से 3 बार इन क्वेश्चन का अध्ययन करते हैं, तो आपको पेपर में इससे 4 से 5 क्वेश्चन जरूर से जरूर देखने को मिलेंगे, पेपर फर्स्ट में और पेपर सेकंड में भी। क्योंकि हमने इसमें जुलाई 2024 से और 2011 तक के सीटी सभी एग्जामों के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को लेके आए हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। जय हिंद।